ठीक है, तो हमें जैन रिलीजन शुरू करना था, वही शुरू करते हैं। तो पहले हैं ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन ऋषभदेव, मतलब ये पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। उसके बाद पार्श्वनाथ, वही जैन तीर्थंकर, ये जैन तीर्थंकर थे, कहाँ से एसोसिएटेड थे, मतलब वाराणसी से थे। ठीक है, उसके बाद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया उस हिसाब से। तो अभिनंदन फोर्थ थे, पद्म प्रभु सिक्स थे, विमल नाथ 13वें थे, और मुनीशु प्राता नाथ ये 20वें थे। महावीरा स्वामी जो महावीर हैं, ये कहाँ पे पैदा हुए थे? कुंडल ग्राम, कुंडलपुर। ठीक है, कुंडल ग्राम, कुंडलपुर, कुंडाग्राम या कुंडलपुर। ठीक है। महावीर जैन ब्रीथ इज लास्ट, मतलब कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी? पावापुरी। द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू जैन। द लास्ट वन इन ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर महावीर। ठीक है, महावीर आखिरी थे, यानी 24वें थे, महावीर 24वें थे, इनके पहले 23 आ चुके थे। महावीर स्वामी अटेंड इनलाइटमेंट एट ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपलिका। ठीक है, ये मतलब महावीर स्वामी से रिलेटेड जो नदी थी रिजुपलिका, और बुद्धा से कौन सी थी? निरंजना। ठीक है, निरंजना। द सल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन। ये क्या खुला? अरे यार, ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन पावापुरी, वहां पर, मतलब ये राजगीर के पास है, वहां पर उनकी डेथ हुई थी। फिर ऋषभनाथ अष्टपद, ऋषभनाथ अष्टपद वसु, अच्छा, ये तीर्थंकर है, उनके निर्वाण प्लेस जहाँ पे उनकी डेथ हुई एक तरह से। ऋषभनाथ की अष्टपद, वासु पूज्य चंपापुरी बिहार। नेमिनाथ उज्जयंत उज्जयंत, ये प्लेस नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ है। महावीर की पावापुरी। ठीक है, पावापुरी हमने देखा बिहार में है। फिर तीर्थंकर और उनका कोग्निशन किस चीज से उनको डिनोट करते हैं? पार्श्वनाथ को स्नेक से, आदिनाथ बुल, तीर्थंकर महावीर को लॉयन से। ठीक है। फिर प्लेस है और उनसे रिलेटेड तीर्थंकर, श्रावस्ती शंभवनाथ, श्रावस्ती शंभवनाथ, ककंदी सुविधानाथ, अयोध्या से ऋषभनाथ, और पभोसा पद्म प्रभु। ठीक है, ये प्लेसेस हैं और उनसे रिलेटेड मतलब जो तीर्थंकर थे। आउट ऑफ गिवन रिलीजन नेमली बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुज्म, इस्लाम, दैट डज नॉट ट्रस्ट इन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल इनहिलेशन एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जैनिज्म। ठीक है, मतलब जैसे बाकी रिलीजन है, उनका कहना है ना कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, प्रलय आएगा। हाँ, प्रलय वाला कॉन्सेप्ट लगभग हर रिलीजन में है, पर जैनिज्म में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज नॉन वायलेंस। ठीक है, नॉन वायलेंस कॉमन है बुद्धिज्म में भी जैनिज्म में भी, लेकिन जैनिज्म जो है कंप्लीट नॉन वायलेंस की बात करता है, मतलब इवन यू कैन नॉट बी वायलेंट इवन इन योर सेल्फ डिफेंस। बट बुद्धिज्म में सेल्फ डिफेंस में वायलेंस वो एग्री करते हैं कि कर सकते हैं। ठीक है। यापनिया सेक्ट है किस रिलेटेड? जैनिज्म से। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, स्थानकवासी सेक्ट किस से बिलोंग करता है? जैनिज्म। तो हमने दो सेक्ट देखा, यापनिया और स्थानकवासी। ठीक है, ये दोनों ही जैनिज्म से बिलोंग करते हैं। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विद 12 अंगास, 12 उपांगास, 14 पूर्वा, 14 उप पूर्वा, विच इज द अर्लीस्ट बुक इन जैन? 14 पूर्वा। ठीक है, 14 पूर्वा को ही पहले, सबसे पहले कंप्रेस मतलब काट छाट के 12 अंगा बनाया गया, फिर उसके बाद बाकी चीजें बनी हैं। द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड इन लैंग्वेज ऑफ अर्धमगधी। ठीक है, देखो इन्होंने अर्धमगधी में लिखा, और हमने देखा था बुद्धिज्म वालों ने पाली यूज किया था। ठीक है। आउट ऑफ द गिवन प्लेसेस नेमली चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन, that is known as the places of pilgrimage because of being related to पार्श्वनाथ समेत शिखर। ये कहाँ पर है? ये झारखंड में ना, समेत शिखर अक्सर न्यूज में रहता है। फिर आउट ऑफ द गिवन नेम चंद्र प्रभु, नाथ मुनि नेमी संभव, हु वॉज नॉट अ जैन तीर्थंकर, नाथ मुनि। ठीक है। प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिमेज स्पॉट ऑफ जैन्स, अब ये कहाँ है देख लेंगे। ठीक है, प्रभास गिरी, और हमने अभी देखा था समेत शिखर, ये समेत शिखर तो झारखंड में है, प्रभास गिरी देखना पड़ेगा। द जैन रिलीजन, इन द जैन रिलीजन द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट इज कैवल्य। ठीक है,
जैसे हमने देखा था बोधि बोधि बुद्धिज्म से रिलेटेड था, इसमें कैवल्य है कि महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ, ठीक है, उनको बोधि प्राप्त हुई, बुद्धिज्म में कहते हैं, जैनिज्म में कैवल्य। द डॉक्ट्रिन्स एसोसिएटेड विद जैनिज्म आर अनेकांतवाद और शादवाद, ठीक है, अनेकांतवाद और शादवाद बताया था मैंने क्या होता है। अनेकांतवाद मतलब कि एक चीज के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक चीज को समझने के कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, ठीक है। एक एलिफेंट वाली स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि मतलब 6 अंधे थे, उनको पूछा गया कि एलिफेंट क्या है, तो उन्होंने जो पार्ट छुआ उनको उसी तरह उन्होंने डिफाइन किया। जिसने क्या कहते हैं, जिसने हाथी का पैर पकड़ा उनको लगता है कि हाथी पिलर है, जिसने पूंछ पकड़ा उसने कहा रस्सी है, जिसने उनका हाथी का पेट छुआ उसको लगता है कि हाथी दीवार है, ठीक है। तो वो अनेकांतवाद है। और दूसरा शादवाद, मतलब थ्योरी ऑफ मे बी कह सकते हो कि कोई भी चीज, हम कहते हैं ना कि कोई चीज एकदम परफेक्ट ट्रू नहीं हो सकता या परफेक्ट नहीं हो सकता, तो वही थ्योरी ऑफ मे बी, हाँ हो सकता है हाँ नहीं हो सकता वाला सिचुएशन। फिर तीर्थंकरस और उनके कॉग्निजेंस, मतलब जिस चीज से उनको डिनोट किया जाता है। आदिनाथ बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ हॉर्स, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल राइट, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज रिलेटेड टू जैनिज्म, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अनुव्रता, अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय जैनिज्म। अभी देखना पड़ेगा अनुव्रता क्या है। Syadvad is a doctrine of Jainism. The Jain philosophy hold that the world is created and maintained by universal law, ठीक है। ये मतलब ये, मतलब इनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा भगवान नहीं, मतलब यूनिवर्स, इनका कहना है कि यूनिवर्स जो है वो हमेशा से था, हमेशा से एग्जिस्ट करता था और हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। इनके हिसाब से भगवान ने यूनिवर्स नहीं बनाया है, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन स्क्रिप्चर्स विच थ्रीगाथा, अकरंग अकरंग सूत्र और सूत्र सूत्रकृतंगा बृहत कल्प सूत्र विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। थेरिगाथा, थेरिगाथा शायद बुद्धिज्म से रिलेटेड है ना। द फाउंडर ऑफ श्वेतांबर क्रीड ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ जैन क्रीड वॉज स्थूलभद्र, ठीक है, स्थूलभद्र। दो थे ना, स्थूलभद्र और बाहुभद्र ऐसे करके। तो द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर जमाली, जमाली शायद उनके दामाद थे, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं पता शायद। श्वेतांबर अग्म वॉज फाइनली एडिटेड एट विच जैन काउंसिल, पाटलिपुत्र। फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर करेक्ट स्टेटमेंट था और इन्होंने करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। द श्वेतांबरा कैनन इंक्लूड द 12 अंगास, श्वेतांबर ने ही शुरू किया था। क्या हुआ था एग्जैक्टली कि जो जैन धर्म के लोग थे वो बिहार में ही नॉर्मली थे, बिहार और जो ईस्टर्न यूपी है वहाँ पे ही भिक्षा मांगते थे। तो वहाँ पर महामारी फैली, ठीक है, एपिडेमिक, एपिडेमिक कह रहे हैं महामारी, ठीक है, फेमाइन, फेमाइन, हाँ। तो फेमाइन फैली तो इन लोग को लगा यार हम एक ही जगह पे हैं और कंसंट्रेटेड हैं, भिक्षा ज़्यादा नहीं मिल रही है, तो कुछ ने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह जाएंगे, साउथ में जाएंगे, ठीक है। तो जो ये स्थूलभद्र था इन्होंने ये अपने फॉलोअर्स के लेके साउथ में चले गए। उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हुआ वो वापस आए। तो जो ये लोग थे शुरू में ये पूरे नेकेड थे, ठीक है, जिनको हम दिगंबर कहते हैं। तो जब ये श्वेतांबर ये लोग आए स्थूलभद्र के स्थूलभद्र और उनके जो डिसाइपल्स, तो वो लोग सफेद कपड़े में थे, तो इन लोगों को लगा कि ये तो वायलेट कर रहे हैं जो नियम कानून है हमारे। तो और फिर उन्होंने क्या किया था, जो श्वेतांबर मतलब श्वेतांबर वाले थे, इन्होंने जो 14 अंगा थे उनको काट छाट के 12 अंगा में डिवाइड कर दिया था। जो 14 पूर्वा था, ठीक है, 14 पूर्वा उनकी जो जैन महावीर के जो मतलब पहली जो सब उनको उन्होंने बोला था, ठीक है, महावीर ने जो पहली बार जो कहा था, जो भी रूल्स नियम्स वगैरह थे वो उसमें थे। तो उसको काट छाट के इन्होंने 12 अंगा में कर दिया, ठीक है। तो 12 अंगा बेसिकली श्वेतांबर से रिलेटेड है। श्वेतांबर स्थूलभद्र के फॉलोअर्स, ठीक है, और दूसरे वाले दिगंबर जो भद्रबाहु के थे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंगास वर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेल्ड एट पाटलिपुत्र। फिर द करेक्ट स्टेटमेंट आर गौतम बुद्धास मदर वॉज प्रिंसेस ऑफ कोलियन डायनेस्टी, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो मदर थी वो कोलियन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस। ये दो स्टेटमेंट सही थे।
According to Jain doctrine, the correct statement, these statements are correct. The surest way of annihilating karma is to practice penance. ठीक है. और every object, even the smallest particle has a soul. ठीक है. Karma is the bone of the soul and must be ended. ठीक है. इनका कहना है कि जो कर्मा है उसको इनहिलेट करने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, पेनेंस. ठीक है. और कोई भी पार्टिकल, भले ही कोई भी ऑब्जेक्ट कितना छोटा होगा, मतलब मिट्टी जो कण होता है उसमें भी आत्मा होती है इनके हिसाब से. ठीक है. बहुत छोटे से चीज में भी आत्मा होती है जैनिज्म के हिसाब से. और कर्मा जो है वो मतलब कर्मा जो है वो सोल की बोन होती है, मतलब सोन, आत्मा की हड्डी हिंदी में बोल. और उसको खत्म करना है. तो ये कर्मा में नहीं, ये पिनांस में विश्वास रखते थे. बुद्धिज्म में कहा था वो मध्यम मार्ग, उन्होंने जो भी कहा वो कर्म के रिलेशन में है. इसमें कर्म को नहीं, इसमें पिनांस को ज्यादा ध्यान दिया गया है. ठीक है. समाधि मारन या सल्लेखना इज रिलेटेड टू फिलोसफी, दैट इज जैन फिलोसफी. ठीक है. सल्लेखना में क्या होता है कि वो पेनांस करते हैं, तपस्या करते हैं बिना किसी खाना पानी के कई दिन, और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है. ठीक है. सब खाना पीना छोड़ देते हैं कई दिन तक और वो उनकी डेथ हो जाती है. आजीविका वॉज फाउंडेड बाई मखाली घोसाला, द सेक्ट विच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी. आजीविका का था मतलब नियतिवाद जिसको कहते हैं कि जो भी चीजें लिखी गई हमारे किस्मत में वो होना ही है, वही होगा. हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको बदल नहीं सकते हैं, इनका कहना है आजीविका का. ठीक है. नियतिवाद. तो चीजें ऑलरेडी डेस्टिन्ड हैं, हम कुछ भी करेंगे वो होगा. Out of the given options, namely Jains, Buddhists, Ajivika, Mimamsaka, which rendered the fate assigned everything human is incapable. ठीक है. आजीविका. फिर the correctly matched list is as follows. आचार्य और उनके डॉक्ट्रिन कौन से हैं? लकुलिसा, पुष्पत. लकुलिसा, आचार्य लकुलिसा थे और इनकी जो डॉक्ट्रिन थी वो पशुपत. नागार्जुन की कौन सी थी? शून्यवाद. भद्रबाहु जैन से रिलेटेड थे, बताया था अभी, दो थे, भद्रबाहु और स्थूलबाहु. भद्रबाहु किससे रिलेटेड है? दिगंबर से. ठीक है. दिगंबर. हाँ. गौशाला, आजीविका. मखाली कौन सा? ये मतलब मखाली गौशाला ना. हु यूज द केव्स ऑफ बाराबरा एज देयर शेल्टर हाउसेस. आजीविका. ये इन्हीं को डेडिकेटेड केव्स हैं. शेल्टर हाउस बाराबरा केव्स बिहार में है, अशोका के टाइम बनी थी. The true statement related to Barabara Hills caves are: these are 4 caves on Barabara Hills. Inscription of Ashoka are found on the walls of 3 caves. These inscriptions inform us about the dedication of these caves to Ajivikas. ठीक है. अशोका के बारे में हमें क्या पता है कि वो बुद्धिज्म के पैट्रोनिस्ट थे, मतलब पैट्रोन करते थे ना बुद्धिज्म को, पर उन्होंने जो केव्स बनाई थी वो डेडिकेट किया था आजीविका को. ठीक है. The famous pilgrimage of Buddhists as well as of Jains in Uttar Pradesh is कौशाम्बी. कौशाम्बी में जैन्स और बुद्धिस्ट दोनों का ही पिलग्रिमेज है. द गोमतेश्वर स्टैचू ऑफ श्रवण बेलगोला वॉज बिल्ड बाय चामुंडराया. ठीक है. चामुंडराया. ये गोमतेश्वर जो है वो पहले जो पहले तीर्थंकर थे उनके बेटे थे गोमतेश्वर. ठीक है. बाहुबली, इन्हीं को बाहुबली कहा जाता है. बाहुबली. गोमतेश्वर. हर्षालेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. ठीक है. रिसेंटली न्यूज में भी था हर्षालेश्वर. इंडिया लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश. द खजुराहो टेम्पल वॉज बिल्ड अंडर चंदेला किंग्स. खजुराहो चंदेला किंग्स. ये वैसे मेडिवल भी जब पढ़ेंगे उसमें आएगा. महामस्तक अभिषेक, अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विद बाहुबली. मतलब 12 साल पे होता है ये महामस्तक अभिषेक जो है, इन्हीं गोमतेश्वर वाली मूर्ति पर होता है. ठीक है. गोमतेश्वर स्टेचू पर. कर्नाटक में है ये मूर्ति. कहाँ पर? वो जगह बताया था ना इन्होंने, श्रावण बेलगोला. हाँ, कर्नाटक में. बाहुबली इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभदेव. ठीक है. फिर है शैव भागवत रिलीजन. अकॉर्डिंग टू एशियंट इंडियन कॉस्मोजेनिक आइडियाज, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 एपोचेस कौन कौन से? कृता, त्रेता, द्वापर और कलयुग. ठीक है. कृता, त्रेता, द्वापर और कलयुग. ये उल्टा लिख दिया शायद. नहीं, सही. हाँ. कृता, त्रेता, द्वापर, कलयुग.
काली, ठीक है, कलयुग। कृता कोई कभी कभी सतयुग भी कहा जाता है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, वैसे। आउट ऑफ द गिवन सेक्स नेमली आजीविका, मत्ता, मयूरा, माया मता, ईशन शिवा, गुरुदेव पद्धति, विच वॉज शिवा सेक्ट, मत्ता मयूरा, ठीक है, मत्ता मयूरा। ये कौन सी शिवा या शैव जिसे कहते हो वो है। फिर अर्धनारीश्वर, इंडिया में जैसे हिंदूज में तीन चीजें हैं, ठीक है, वैसे याद कर लो तो कभी काम आएगा। एक होता है, हम जानते हैं, शैव, ठीक है, वैष्णव, वैष्णव, ठीक है, और तीसरा शक्ति, ठीक है, ये तीन चीजें हैं शक्ति। तो शैव से शिव जी और उनके फैमिली, जो मतलब जैसे कार्तिकेय की पूजा होती है, नीचे मुर्गन की होती है, तो वो सब गणेश जी, ठीक है, वो शैव से रिलेटेड है। वैष्णव में श्री राम, श्री कृष्ण, वो सब हैं। शक्ति में जो काली माता की पूजा जैसी होती है, ठीक है, वो शक्ति में आते हैं। अर्धनारीश्वर, अ फिगर ऑफ हाफ शिवा एंड हाफ प्रकृत, रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ गॉड विथ शक्ति, ठीक है, मतलब शैव और शक्ति, इनका यूनियन एक तरह से। नया नर वर शैव, आउट ऑफ गिवन पर्सन नेमली पोईगाई, तिरुज्ञान पुदम, थिरुमरंग, थिरुमंगाई, हु वॉज नॉट एन अलवर सेंट। अब इनके तो नाम भी नहीं इतने मतलब मुश्किल है, तो कैसे याद होंगे, और नाम तो वैसे भी शायद किसी को ही याद होंगे सारे के। तिरुज्ञान, most contribution given in development of भागवत sect is by the king of गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। भागवत की मतलब वो वैष्णव थे ना, मतलब विष्णु को फॉलो करते थे। इनके जितने टेम्पल है उस समय आप देखोगे, इवन दशावतार टेम्पल वो भी विष्णु जी को डेडिकेटेड है ना, गुप्ता डायनेस्टी। साउथ के ज्यादातर शिव जी से रिलेटेड थे या बाद में मुर्गन से। द ओरिजिनेटर ऑफ भगवत रिलीजन वॉज कृष्णा। The epic which has primarily mentioned Krishna as son of Devaki, चंदोग्य उपनिषद, ठीक है, इनके कृष्ण जी के बचपन का जो है चीजें लिखी हैं चंदोग्य उपनिषद में। द फर्स्ट टू वर्शिप वासुदेव कृष्णा वॉज भगवतास, ठीक है, भगवता उनके फॉलोअर है। A deity which is represented in art as holding plow is बलराम, ठीक है, बलराम कौन थे, कृष्ण जी के भाई थे, बड़े भाई, तो और उनको हल के साथ दिखाया जाता है। द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ भक्ति इन भगवत कल्ट 9। द बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस इज एसोसिएटेड विद वासुदेव, और बेसनगर कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। द अर्लीस्ट आर्काइवल एविडेंस रिलेटेड टू भगवत रिलीजन इज बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलिडोरस। हेलिडोरस ग्रीक रूलर थे जो मतलब अफगानिस्तान, उस समय के अफगानिस्तान में रूल करते थे एक तरह से, मतलब तक्षशिला के आसपास। द अर्लीस्ट नोन एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ भगवतिज्म, करुण पिलर ऑफ एट बेसनगर, ये सब चीज उसी से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन उसी पे आए हैं, कितनी बार आए हैं। हेलिडोरस ऑफ बेसनगर इंस्क्रिप्शन वाज रेसिडेंट ऑफ तक्षशिला या टैक्सिला, जैसे भी पढ़ लो। द इंकारनेशन ऑफ विष्णु दैट इज डिपिक्टेड एज सेविंग द अर्थ फ्रॉम द सी, वराह, ठीक है, वराह अवतार जो कहते हो, वराह अवतार में दिखाया गया कि भगवान वराह अवतार में धरती को अपने उसके सींग पर ऐसे टिकाए पड़ा है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू 6 BC, the distinctive feature of Nastic and Astic system in India is belief in the authenticity of Vedas, ठीक है। जो बिलीव करते थे वेदा में उनको आस्तिक कहा जाता है, जो नहीं बिलीव करते उनको नास्तिक कहा जाता है, ठीक है। तो जो फिलॉसफी जैसे बुद्ध, जैन, बुद्धिज्म, आजीविका, चार्वाक, ये सब आस्तिक फिलॉसफीज हैं। और जो छह फिलॉसफीज हम बाकी पढ़ते हैं, योग मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो सब आस्तिक हैं, हाँ वो सब आस्तिक हैं, और ये सब नास्तिक हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया, ठीक है। वो सब जो नहीं बिलीव करती हैं वो नास्तिक हैं, जो बिलीव करती हैं वो आस्तिक हैं। नहीं बिलीव करने वालों में कौन कौन से हैं, जैन, बुद्धिज्म, चार्वाक और आजीविका, ये सब है, ठीक है। और जो बिलीव करती हैं वो आपकी जैसे जो छह फिलोसफीज हम पढ़ते हैं, जैसे योगा मीमांसा, पूर्व मीमांसा, वो सब। एज अ मीन्स ऑफ लिबरेशन दैट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति इज भगवद गीता। ये तीनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देती है, ज्ञान, कर्म और भक्ति।
द मेन एजुकेशन ऑफ गीता इज निष्काम कर्म योगा। निष्काम कर्म योगा मतलब जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो, फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ कर्म करो, तो वो निष्काम कर्म होता है कि जो आपकी ड्यूटी है उसको आप निभाएं, ये भूल जाएं कि इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, ये इसका क्या रिजल्ट होगा। ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ अपूर्व इज रिलेटेड टू मीमांसा। द करेक्टली मैच लिस्ट इज एज फॉलोज: अष्टाध्यायी पणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यस्का, वर्तिका कात्यायन। ठीक है, ये उनकी शायद रचनाएं हैं। ठीक है, पणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, यस्का ने निरुक्त लिखा और कात्यायन ने वर्तिका लिखा। फिर है वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग ये इनकी फिलॉसफी थी। रामानुज विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकर या अद्वैतवाद। ठीक है, ये इन लोगों के फिलॉसफीज हैं। फिर लोकायता दर्शन, ये चार्वक फिलॉसफी से रिलेटेड है। लोकायता दर्शन मतलब इनका कहना है कि चार्वक का क्या कहना था कि जो भी मतलब प्योर मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी थी कि जो भी आपके सामने प्रेजेंटली है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव नहीं करते हैं कि आप मरने के बाद क्या कहते हैं नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे, उससे उनको कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इनका कहना है कि आप जब तक जियो शान से जियो, क्या कहते हैं उधार मांगो घी पियो। ठीक है, तो ये इनका फिलॉसफी था। फ्यूचर या मतलब लाइफ आफ्टर डेथ से इनका कोई कनेक्शन नहीं, कोई वो नहीं था। इन क्या है इन प्रस्थन त्राई विच इंक्लूडेड उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता। ठीक है, द एंशियंट प्लेस वेयर द नरेशन ऑफ एंटायर महाभारत वॉज read in the conference of 60,000 hermit। कहाँ पर? नेमिषारण्य। ये शायद नेमिश कहते हैं, ये शायद सीतापुर में है, सीतापुर उत्तर प्रदेश वाला नैमिषारण्य। कालिका पुराण इज एसोसिएटेड विद शक्तिज्म। कालिका पुराण काली माता की पूजा बताया था ना, शक्तिज्म, शक्ति से रिलेटेड है। द कांड ऑफ रामायण विच डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ राम एंड हनुमान, किष्किंधा कांड। ठीक है, फिर है करेक्ट मैच एज फॉलोज। करेक्ट मैच करना है गॉड सिंबल, जो गॉड है उनके कौन से सिंबल है। शिवा का क्या है? ट्राइडेंट, त्रिशूल। विष्णु चक्र, गणेश रोप और नूज, गणेश का रस्सी या नूज। ठीक है, सरस्वती वीणा। फिर रथ यात्रा एट पुरी इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ के साथ उनके भाई और बहन भी रहते हैं। कुंभ मेला एट नासिक इज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर। कुंभ मेला, ठीक है, 4 जगह होता है ना। आउट ऑफ द गिवन नेम with Shiva, Krishna, Kama, Lakshman, who is called Anang in context of Indian culture, Kama। ठीक है, फिर द करेक्टली मैच्ड पेयर्स एज आर गिवन। ठीक है, रिलीजन और उनके होली प्लेसेस हैं। जैनिज्म पावापुरी, हिंदुज्म वाराणसी, इस्लाम मदीना, क्रिश्चियनिटी वेटिकन। तो बहुत सिंपल था। फिर इसके बाद 6th सेंचुरी बीसी पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या है? द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन ऑफ इंडिया वर ऑफ सिल्वर। पहली बार जो कॉइन बने थे, सिल्वर कॉइन बने थे बताया था। और ये पंचमार्क कॉइन्स थे। पंचमार्क में क्या होता था कि मतलब एकदम मॉल्टन नहीं, पर कुछ वैसा हॉट मतलब सिल्वर का वो हो गया कोई कुछ सिक्के टाइप का, और उस पर जोर से मारते थे किसी चीज से, जिसपे सिंबल बना रहता था, वो उस पर छप जाती थी, तो उसको कहते थे पंचमार्क कॉइन। ठीक है, किंग और स्टेट, प्रद्योत अवंती, ठीक है, उदयन वत्सा, प्रसेनजीत कुशाला, अजातशत्रु मगध। फिर किंग और उनकी कैपिटल, अंग की चंपा, कोसल साकेत यानी अयोध्या या श्रावस्ती, ये कैसे, और वत्स कौशाम्बी, मत्स्य विराटनगर। ठीक है, द नेम ऑफ रूलर ऑफ कुशाला इन समुद्रगुप्ता's प्रयाग प्रशस्ति, महेंद्र। ठीक है, कुशाला का नाम उसमें रहा होगा, महेंद्र नाम था उस राजा का जो उस समय था, समुद्रगुप्त के समय। The epigraphical evidence revealed that under the instruction of Nand King, a canal was dug in Kaling। ठीक है, मतलब उनका समझ सकते हैं विस्तार कलिंग तक था, कलिंग उड़ीसा। द एंशियंट टाइम ऑफ उज्जैन वॉज अवंतिका।
एंशिएंट नेम, सॉरी नॉट टाइम, द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन अवंतिका। अभी हमने देखा था ना अवंती एक महाजनपद था, तो वही समझ लीजिए। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी वाज लोकेटेड इन राजस्थान। मत्स्य राजस्थान में था, इसकी कैपिटल विराटनगर ना, विराटनगर। द एंशिएंट सिटीज मेंशन्ड इन द महाभारत एंड महाभाष्य बोथ कौन कौन सी, मध्यमिका एंड विराटनगर। फिर पाटलिपुत्र was founded by Ajatashatru out of the given rulers, namely Chandragupta Maurya, Ashok, Chandragupta Vikramaditya, Kanishka, who had made Patliputra the capital of his empire first time, Chandragupta Maurya। ठीक है, इनमें से पूछा है, ठीक है, इनमें से पूछा है, वरना इनसे पहले भी पाटलिपुत्र कैपिटल रही है। द लेजेंड ऑफ उद्यान और वासावदत्त इज रिलेटेड टू उज्जैन। ठीक है। द फर्स्ट मगधन एम्पायर रॉज इन 6th century BC, टाइमलाइन के हिसाब से क्वेश्चन है। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली लिच्छवी। ठीक है, ये पहली रिपब्लिक थी पूरे दुनिया में। मतलब बताया था ना महाजनपद में कुछ ऐसे भी मतलब महाजनपद थे जहां पर डायनेस्टी नहीं रूल करती थी, रिपब्लिक था एक तरह से। वहाँ के जो रूलर थे वो रिलेक्टेड थे, मतलब लोगों के द्वारा चुन के आते थे, या कोई असेंबली, रफ असेंबली उनको चुन के लाती थी। तो वैशाली में जो लिखी हुई थी वो भी एक था, मल्ला में भी शायद ये हाल था। द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 6th century BC was located at Vaishali. Out of the given Buddhist texts, namely Digha Nikaya, Tripitaka, Deepavans, Aguntar Nikaya, which has described 16 महाजनपद of 6th century BC, अगुंतर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में उन 16 महाजनपद के बारे में मेंशन है। 16 जनपदास of age of Mahajanpada have often been mentioned in Buddhist literature. Out of given janpadas, namely Magad, Ashmak, Kamboj, Chedi, Vatsa, which have been mentioned in Panini in his अष्टाध्यायी। कौन कौन से अष्टाध्यायी में है मेंशन? मगध, अश्मक, कंबोज, ये सारे अष्टाध्यायी में भी मेंशन है। देखो दो बुक का नाम आया, एक अगुंतर निकाय का जिसमें 16 महाजनपद मेंशन है, और ये परिणी के अष्टाध्यायी जिसमें मगध, अश्मक, कंबोज का मेंशन आया। ठीक है। आउट ऑफ 16 महाजनपदास 8 वर प्रेजेंट इन मॉडर्न उत्तर प्रदेश। कौन कौन से थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये यूपी में थे। कुरु, ठीक है, कुरु जो मेरठ दिल्ली के आसपास है, मेरठ दिल्ली थानेश्वर। फिर पंचाला जो बरेली और बदायूं के पास। फिर शौरसेन ब्रजमंडल के पास। वत्सा प्रयागराज और बांदा के पास। कौशल अवध एरिया जो अयोध्या का उसके आसपास का एरिया। मल्ला कुशीनगर देवरिया एरिया। ठीक है। काशी वाराणसी। चेदी ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया। ठीक है, तो ये सारे जो जनपद थे उन 16 में से 8 महाजनपद ये यूपी में थे। ठीक है। अशोका वन द अवंती महाजनपद एंड merged it into Mauryan Empire during Bindusar rule. This is written by Buddha Ghosh in text सामंत पसदिका। ठीक है, इनका कहना है कि अशोक ने अवंती महाजनपद को जीता और अपने राज्य में शामिल कर लिया बिंदुसार के रूल के टाइम, मतलब उस समय बिंदुसार राजा रहे होंगे। ये किस मतलब ये एक टेक्स्ट लिखा है बुद्ध घोष ने, वो उस टेक्स्ट का नाम पूछा है, सामंत पसदिका करके। अकॉर्डिंग टू महाभारत द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल वाज अही क्षेत्र। ठीक है, अही क्षेत्र महाभारत में बताया गया है कि जो नॉर्थ पंचाल था उसकी राजधानी अही क्षेत्र। चंपा वॉज कैपिटल ऑफ अंगा। कुशीनगर एंड पावा वर द ट्विन कैपिटल ऑफ मल्ला। ठीक है, हमने देखा था मल्ला भी शायद रिपब्लिक था। ठीक है, महाजनपद में कुछ ऐसे महाजनपद थे जो रिपब्लिक थे और कुछ डायनेस्टी द्वारा रूल किए जाते थे। सुक्तिमती या सुत्थिवती वॉज कैपिटल ऑफ चेदी। चेदी कहाँ पे? उड़ीसा की तरफ पड़ता ना चेदी, था तो अभी शायद चेदी नहीं, ईस्टर्न बुंदेलखंड, ये दूसरा चेदी है। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपदास मथुरा वॉज कैपिटल ऑफ सुरसेन। ठीक है। द कैपिटल ऑफ मगध राजगृह। और महाजनपद विच वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज अस्मक। ठीक है। द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध वॉज गिरिवर्ता। ठीक है, गिरिवर्ता राजगृह एक ही चीज है, एक ही जगह है, बस उनका नाम बदला है। ठीक है। द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशिएंट श्रावस्ती
वो इस क्रिसेंटिक, ठीक है, वो कुछ ऐसे था, कहते हैं क्रिसेंट शेप में था। आउट ऑफ गिवन सिटीज नेमली गिरिवर्जा, राजागृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, विच वॉज नॉट कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर। कौशाम्बी ये यूपी में पड़ता है और ये तीनों ही क्या कहते हैं बिहार में। द इनिशियल रूलर ऑफ मगध हु किल्ड हिज फादर फॉर एंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो वॉज किल्ड बाय हिज सन फॉर द सेम रीजन, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने बाप बिम्बिसार को मारा था राजा बनने के लिए, बाद में अजातशत्रु को उसके ही बेटे ने मारा, उदयन ने, राजा बनने के लिए, ठीक है। द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु, हरण्यक। हरण्यक, तो तीन रूलर हम जानते हैं हरण्यक डायनेस्टी से, बिम्बिसार, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। द प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ हिज फादर, दो थे ऐसे, अजातशत्रु और उदयन, ठीक है। अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, फिर अजातशत्रु के बेटे ने उसको मारा। पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर मालवा रीजन ड्यूरिंग द रीन ऑफ शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग हरण्य के बाद वहां पे डायनेस्टी आई थी रूल करने, ठीक है, मगध में। द डायनेस्टी विच रूल्ड ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी मौर्य, ठीक है। इंस्क्रिप्शन विच इज एविडेंस ऑफ नंद रूलर, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, ठीक है। नंदा के टाइम में खारवेल भी थे, खारवेल साउथ में थे, साउथ नॉट एग्जैक्टली साउथ बट उड़ीसा, ठीक है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मगधन डायनेस्टीज क्या है, हरण्यक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, मौर्य, शुंग, ठीक है। जब क्रोनोलॉजी याद होती है ना तो कई चीजें गेस करना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपको क्रोनोलॉजी याद है और कोई चीज दिया है इवेंट, तो आप बता सकोगे कि किससे रिलेटेड हो सकता है, किस डायनेस्टी से या रूलर से रिलेटेड हो सकता है। द किंग ऑफ मगध हु इज ऑल्सो नोन एज अपारो परशुराम, महापद्मनंदा, ठीक है। द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगधा वाज महापद्मनंद। द रीजन फॉर राइज ऑफ बुद्धिज्म, कौन कौन से रीजन थे? द 6th century BC was a period of great religion upheaval in all parts of the world. The Vedic religion has become very complex, ठीक है। बताया था कि और बुद्धिज्म में शुरू में जो था उन्होंने रिचुअल्स को डिस्कार्ड कर दिया था कि कोई तरह के रिचुअल्स और ये सब नहीं होंगे, लेकिन बाद में हम जब देखते हैं महायानी जब आए 1st century BC के आसपास, तो उन्होंने रिचुअल्स को फिर से इंट्रोड्यूस किया बुद्धिज्म में और उन्होंने बुद्धा को ही भगवान बना के उनको पूजा करने लगे, ठीक है। जीवक, द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ बिम्बिसार, ठीक है। जीवक बिम्बिसार के टाइम में थे मगध में। द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। कल्पी किसके तट पर था? यमुना, ठीक है। एंशिएंट प्लेसेस ऑफ यूपी और उनकी कैपिटल, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पंचाल अहिक्षेत्र, कोशाला साकेत, वत्सा कौशाम्बी, ठीक है। द करेक्टली मैच्ड आर महाजनपदास और कैपिटल है। मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, सुरसेना मथुरा, अस्मक पोटन, कुशाला साकेत, ठीक है। आउट ऑफ गिवन टेक्स्ट नेमली अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र, दीघ निकाय, which list the 16 great state, क्या है, षोडशा महाजनपदा ऑफ एशियंट इंडिया, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ठीक है। अभी तक हमें क्या पता था? अंगुत्तर निकाय मेंशन है, अब ये भी पता चल रहा है कि भगवती सूत्र में भी मेंशन है। फाउंडर ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी, नहीं कर्नाटा डायनेस्टी, अब इसका तो मुझे भी नहीं याद है, नन्यदेव, ठीक है, नन्यदेव। द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी हरिसिम्हा देव, ठीक है। आहत कॉइन और पंचमार्क कॉइन्स, ठीक है। बताया था आहत कॉइन और पंचमार्क कॉइन ये सिल्वर के थे, बताया था पंचमार्क कॉइन कैसे बनते हैं। द कैपिटल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी सिमराव, ठीक है। अब देखना पड़ेगा सिरमाओ और या कर्नाटा डायनेस्टी कहाँ रूल की थी। द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट श्रेणी इन इंडिया आर श्रेणीज वर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिसंस, ठीक है, सबको पता है। The quality of produced goods and their price were determined by श्रेणीज, ठीक है। The श्रेणीज also controlled the conduct of its members, ये भी सही है। Prevalent श्रेणीज is mentioned in North as well South India, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि श्रेणीज की खुद की आर्मी भी होती थी, ठीक है।
जो वो रूलर की, जो उनके राजा होते थे, उनकी सर्विस में देते थे। कभी कुछ लड़ाई लड़ाई वगैरह हुई तो वो भी पार्टिसिपेट करते थे उसमें। फिर ग्रीक इन्वेशन। ग्रीक इन्वेशन, द डायनेस्टी रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, धानंदा के टाइम में इन्वेशन हुआ था। ठीक है, 325 बीसी के आसपास। द रूलर ऑफ मगधा हु वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, धानंदा। ठीक है, Alexander was in India for nearly 2 years. Alexander the Great left India in 325 BC, मतलब उसी के आसपास 326 325 BC के आसपास हम आए थे। The women of Indian Republic or Kingdom that have taken up arms against Alexander after a large number of soldiers had been killed or wounded in the battlefield. मसग्गा। ठीक है, ये एक इंडियन रिपब्लिक था या किंगडम था जो अलेक्जेंडर के खिलाफ खड़ी होगी। वहां की औरतें, जब उनके लगभग सारे मर्द या तो मर गए या घायल हो गए। ठीक है, मस्सागा। द रीजन फॉर अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वर, क्या रीजन था? देयर वॉज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। ही हैड अ सुपीरियर आर्मी। ही वॉज हेल्प बाई ट्रेटर्स, ट्रेटर्स ट्रेटर्स इंडियन रूलर्स, मतलब जो हमारे यहाँ के गद्दार लोग थे, उन्होंने भी उसको हेल्प की। द ब्रेव इंडियन किंग whom Alexander defeated on the bank of river झेलम, पोरस। ठीक है, ये बात ये लोग कहते हैं कि पोरस को हराया था, लेकिन कई ऐसे रिसर्च हैं जो कहते हैं पोरस हारा नहीं था कभी। ठीक है, अदरवाइज आप खुद ही सोचो कि अलेक्जेंडर जैसा रूलर जो इंडिया पे रूल करना चाहता हो और उतना दूर लड़ के आया हो, वो पोरस को हराने के बाद वापस क्यों चला जाएगा? ठीक है, सिंपल सी रीजन है, वो हारा नहीं था, पोरस हारा ही नहीं था कभी। किंग और डायनेस्टी। किंग और डायनेस्टी, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक, डेमेट्रियस इंडो ग्रीक। रुद्रदामन, ये शाखा से था। वीमा खड़पिस, कुषाण। गैंडोफेरनस, पल्लवा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली निर्चूस, ओनिसिट्रस, देमेचूस, एरिस्टोबुलस, हु हैड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर। देमेचूस, ये बाद में आया था। ठीक है, बिंदुसार के टाइम, बिंदुसार के टाइम। मौर्य एम्पायर बाद में शुरू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।